अब ये जो चल रहा है इस सब रस्साकशी के बीच होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी ही आने वाले दिनों में बढ़ी हुई तल्खी की वजह और एक बेतहाशा युद्ध की तरफ जाने वाली सिचुएशन को क्रिएट करने वाला दिखाई दे रहा है क्या आशीष? बिल्कुल, ये जो एक दोनों ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड चल रहा है, ये सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर रहा है। लेकिन इसमें एक रियलिटी और एक परसेप्शन का डिफरेंस है। रियलिटी ये है कि जब ईरान ब्लॉकेड कर रहा है तो वो एक्चुअली जमीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो केवल ब्लॉकेड नहीं कर रहा है, वो लिटरली गेट कीपर के तौर पर कौन से देश का जाएंगे, कौन से देश के नहीं जाएंगे, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अमेरिका जब ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड डालने की कोशिश कर रहा है, वो रियलिटी जिसे कहते हैं ना जमीन पर दिखाई नहीं देती, वो ऐसे ही वहां पर समंदर में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो लगभग 200-250 नॉटिकल माइल दूर बैठा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में। और यही जो परसेप्शन है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने क्लेम कर दिया था कि इस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे रहे हैं। आपने बंद ही कब किया था? आपकी रियलिटी ग्राउंड पर है ही नहीं। यूएस सेंट्रल कमांड क्लेम कुछ और करता है, लेकिन रियलिटी में गेट कीपर के तौर पर ईरान है, और इसीलिए अभी भी बाजी उनके हाथ में है। वो जो चाह रहे हैं वैसा जब चाह रहे हैं वैसा इसको लेकर भी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर रॉयटर और फॉक्स की बात की जाए तो वो तो उस समय रिपोर्ट कर रहे थे कि अमेरिकी ब्लॉकेट के बावजूद जहाज आ जा रहे हैं, लेकिन खुद सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि कोई भी उधर से आने जाने नहीं पा रहा है जब से हमने इंश्योर किया कि ब्लॉकेट हमने कर दिया है। तो सवाल ऐसे में यह है कि क्या वो ब्लॉकेट फुल प्रूफ ब्लॉकेट था या ईरानी ब्लॉकेट इफेक्टिव होता है? ब्लॉकेट किसका इफेक्टिव? क्या मुंह चलाने से ब्लॉकेट हो रहा है या कोई करके दिखा रहा है? दोनों ही ब्लॉक करने वाले काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? वैसे अगर आप ये देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कहते रहे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हमेशा खुलने के पक्ष में हूं, असल में यहां ना खुलने देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन जिम्मेदार है, अब आप इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिए ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड का क्या बयान आया है। हमने चेतावनी दी थी, आपने इसको इग्नोर किया, आपने नजरअंदाज किया। अब हॉर्मुज को पुरानी स्थिति में लाने का मजा लीजिए, अब आपको मजा आएगा। यह बात कही जा रही है ईरान की तरफ से कि हमने आपको कहा था लेकिन आपको लगा, आपने हल्के में ले लिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का लुत्फ लीजिए जनाब। तो वो जो कहा जा रहा है कि हम अमेरिका को बड़ी तगड़ी इकोनॉमिक चोट देंगे, उनके जहाज आ जा नहीं पाएंगे, उधर तो अमेरिका कह रहा है कि आप मजे लीजिए, आपने ब्लॉकेट किया है ना, चलिए अब आपको मजा चखाते हैं। ये असल में किसका नुकसान? ये कई बार ये भी होता है कि ये समझने के चक्कर में कि हम सामने वाले को ज्यादा एट्रिशन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। असल में जो थोड़ा बहुत सोच रहा होता है वो वही कुत्ते की हड्डी हो जाती है जिसको खुद चबाते हुए उसी आपके मसूड़े घायल होते हैं, उससे निकलने वाला खून आपके मुंह में आता है और आपको लगता है असल में बड़ी बड़ी मजेदार हड्डी वो कुत्ता सोचता है कि मैं चबा रहा हूं। यहां असल में एट्रिशन किसका है, नुकसान किसका ज्यादा बड़ा है अचल मल्होत्रा सर? देखिए, इसमें दोनों जो जितनी पार्टीज से कॉन्फ्लिक्ट है उनका तो नुकसान है ही है, लेकिन बिना बात के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है इसका खमियाजा भुगत रही है, जो ना 3 में है ना 13 में है, जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस लड़ाई के खिलाफ नहीं है, इस लड़ाई की फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट नहीं है, न्यूट्रल है। तो नुकसान तो असली उनका हो रहा है ना। ये लोग तो, इनके पास तो कोई वजह नहीं होगी, ईरान के पास वजह है हॉर्मुज को बंद करने की, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अपनी कोई इमेजिनरी या जस्टिफाइड वजह है कि ब्लॉकेट के ऊपर ब्लॉकेट लगाने की। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज? उन खमियाजा, असली खमियाजा इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का ग्लोबल कम्युनिटी को हो रहा है। और मुझे हैरानगी है कि इस बात को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठ रही, कहीं से कोई कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हो रहा है। उसके इसके यूएसए के अलाइज भी जो हैं बस मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई 30 लोगों को बुला रहा है, कोई 40 को बुला रहा है, और फिर ये कहते हैं कि हॉर्मुज को एक बार ये रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या डिसीजंस लेने हैं। भैया, ये तो वॉर लाइक सिचुएशन है, या रोज बदलती रहेगी। कल अगर इनके बीच में कोई सहमति बनती है तो शायद ईरान फिर ढीला पड़ जाए और कंडीशन ये हो कि आप अमेरिकन पीछे हट जाइए, लेकिन वो फिर अमेरिकन कुछ करेंगे, ये फिर तो ये गरम नरम सिचुएशन में भारत, दूसरे दो सिंगापुर, कोरिया, एशियंस के अलावा यूरोपियन, सबका नुकसान हो रहा है। और ये ईरान भी इस बार बड़ी गंभीरता से सर, अब ये ऐसा देश, अमेरिका का कितना स्ट्रेटेजिक ब्लफ है ये डिप्लॉयमेंट और ये तमाम स्टेटमेंट, लेकिन ईरान बड़ी गंभीरता से ले रहा है। ये खबर देखिए अचल सर, हॉर्मुज फिर से बंद होने के बाद नई जानकारी, अमेरिका से फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान नए सिरे से मिसाइल बेसिस तैयार कर रहा है, क्षतिग्रस्त बेसिस को फिर से बना रहा है ईरान। अमेरिका हमलों में अंडरग्राउंड बेसिस तबाह हो गए थे, उन बेसिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है।
मतलब यहां ईरान भी हल्के में किसी चीज को नहीं ले रहा है। और यहां आप देखिए अमेरिका कितना लड़ने के मूड में है, कितना नहीं, कितना गाल के करीब तक वो थप्पड़ ले जाना चाहता है या वाकई थप्पड़ मारना चाहता है, ये अमेरिका जाने। लेकिन यहां पूरी तैयारी ईरान की तरफ से चल रही है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। होर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर बड़ा खतरा मंडरा गया। अमेरिका और ईरान वार्ता पर बहुत बड़ा खतरा है। ये ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी है। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार कर दिया है। होर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट है। ईरान कह रहा है अगले राउंड में बातचीत में जाने का कोई मतलब नहीं है। उधर से अमेरिका क्या कह रहा है कि जो हमने डेडलाइन दे दी है आपको 22 तारीख तक, अगर ये नहीं होता है तो फिर से युद्ध के लिए आप तैयार रहिए। तो दोनों तरफ से प्रेशर माउंट किया जा रहा है और दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश चल रही है, ब्रिंकमैनशिप भी चल रही है। क्या यही कारण बनेगा? और पूरी दुनिया, जैसा अचल मल्होत्रा कह रहे हैं कि इसमें पूरी दुनिया से वैसी सशक्त और एकजुट आवाजें नहीं आ रही हैं जैसी आनी चाहिए। तो युद्ध अब हुआ ही हुआ और ज्यादा विध्वंसक हुआ। क्या यह बात तय मानकर चला जाए अब कार्तिकेय काले सर? नहीं, देखिए विध्वंसक तो मैं कह नहीं सकता होगा कि नहीं होगा, बिकॉज देखिए अभी जो ईरान प्रिपेयर कर रहा है वो डेफिनेटली यूएस मॉनिटर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से ये बात भी बोली गई है कि ईरान के पास जो है एक चाइनीज सैटेलाइट जो एक तरह से लीज पे था, जिससे वो सब इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, और चाइना को भी यूएस ने वार्न कर दिया है कि आप और फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो मुझे इस समय पता नहीं है कि ईरान की दूरदृष्टि यानी जो सर्वेलेंस एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है और वो यूएस को कितना मॉनिटर कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि यूएस कंटिन्यूसली जो है फोर्सेस को अपग्रेड कर रहा है, ऊपर भेज रहा है और रीलोकेट भी कर रहा है। तो अब जब जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ऑब्वियस है कि यूएस का कोई लंबा दूर का एक एम है जो ग्राउंड वॉर से ही पॉसिबल है और जिसकी वो वेट कर रहा है कि यदि 22 तारीख तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद शायद उसको उस पर जाना पड़े। ईरान की तरफ से जो प्रिपरेशन है, देखिए मिसाइल प्रिपरेशन दिस दैट एंड ऑल, ये सब अब मैं कह नहीं सकता बिल्कुल भी कि उसमें कितना दम है। रिपोर्ट्स आई थी कि सोडियम परक्लोरेट करके चाइना ने जो है शिप लोड्स भेजे हैं, जो बेसिकली एक प्रोपेलेंट है मिसाइल्स को रीआर्म करने के लिए, परंतु कितने मिसाइल्स उससे रीआर्म हो सकते हैं और कितने एक्चुअल एबिलिटी में है, और सेकंड स्ट्राइक में, दैट मींस जो फर्स्ट स्ट्राइक होगी इस लड़ाई के शुरू होने के बाद, उसमें फिर कितना डिस्ट्रक्शन होगा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है इस समय जवाब देने के लिए।